अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से निकल आए हैं और अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे ये है कि फटाफट बस यहाँ से निकलें ताकि टाइम सेव किया जाए। जितना भी टाइम है वो बाहर स्पेंड किया जाए। अभी बाहर जाने देंगे कि नहीं ये जाके ही पता लग सी। अब ये देखो ये हॉल में आ गए। अच्छा जी, बैगेज गेट्स क्लेम ये न्यूयॉर्क एयरलाइन वन। लो भी एग्जिट वाल चल रहे हैं न्यूयॉर्क दे विच। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया, ये माशाल्लाह ये जो एयरपोर्ट्स हैं ना इतने बड़े होते हैं कि इनमें बाहर निकलने में टाइम लग जाता है। माशाल्लाह जहाज़ ऐसे उड़े होते हैं कि जैसे टैक्सियां जा रही हैं। तो अभी एयरपोर्ट एडे लंबे आ कि इलैक्ट्रिक बेल्टां लगियां हुई ने। मैनू तो साह चढ़ गया इस वास्ते कि मैं तेज़ चल रहा हूँ। मैनू है कि मैं बाहर निकला इत्थों। वो देखो माशाल्लाह कितना रश है यार। मुक्कन नहीं डिया यार। ओ ताड़ी खैर हो जे। ओए लॉरी नू किथे फसाता जे तुसी। ओए होए 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 इन्नी दूर यार, हले भी बहुत दूर है। बहुत चलना पड़ता है साथ, बहुत चलना पड़ता है। थक गया मैं, यकीन करो। हले तक मुक्या नहीं जे। जे मैं तुहानू दूसरे पासे दिखावा ना कितनी दूर हो रहेगा तो आपको लग पते जाए। देखो ओ वाह, हले होर भी तुरना। ओए क्यों मारना तुसी लौड़ी नू, क्यों मारना? क्यों तुसी लौड़ी दे पीछे पै गए उस्ताद जी? बहुत दूर है। मेरे ना खलियाँ पड़ गई तेज़ चलने से ना। वैसे इशू कोई नहीं है, आराम से चलो। सिर्फ पॉइंट इज़ कि मेरे पास 9 घंटे हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम 9 घंटे अच्छे तरीके से गुजर जाए। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिट वाले पासे आ गए हैं। और ताड़ा भला हो जाए। निकलो निकलो निकलो। ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आ गया। यहाँ से लोग अंदर आ गए, हम यहाँ से बाहर। चलो भी ओके दोस्तों, मैं सीधा बाहर आ गया हूँ एयरपोर्ट से। कुछ लोग कह रहे थे कि आपको एग्जिट बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर नहीं जाने देंगे मतलब बाहर का सिलेक्शन आपने खुद करना है। अब मैं बाहर आ गया हूँ और देखते हैं लॉरी मुंडे को लेने कौन आया है। और लॉरी चेक करो भाई, चेक करो, चेक कर। अच्छा भाई, ये हम बाहर आ गए हैं तो पिकअप पॉइंट्स पे जाना है। पिकअप पॉइंट पे
ओए होए होए, चास आ गई उस्ताद जी, चास आ गई, चास आ गई। ओए होए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। ये बाजी जीएफ देख लो, फिर ना कहना लौड़ी ने दिखाया नहीं। मुझे जीएफ से ज़्यादा ज़रूरी बंदे को अपने ढूंढ रहे हैं जो लेने आया है। लेट्स सी। ओए होए होए, मज़ा आ गया हवा का, ठंडी हवा। मैं तो पसीनों पसीन हुआ हूँ। जैसे मैं कह रहा था दोस्तों, हाँ दोस्ता तू नहीं बाहर आ सकता, तू आना ही नहीं। पॉइंट इज के आपको पता है कि मैं आराम से क्यों निकल आया हूँ बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त तकरीबन आधी दुनिया के वीज़े हैं। शेंगन मेरे लगा हुआ है, अमेरिका मेरा लगा हुआ है, कनाडा का मेरा लगा हुआ है, इसलिए मुझे रास्ते में कोई इशू नहीं हुआ। आपने जब भी टिकट लेनी है तो प्लीज़ कंसीडर करें कि जब भी कोई क्या कहते हैं कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट यूरोप से हो या किसी दूसरी कंट्री से हो तो कंफर्म कर लेना है कि आया वो आपको फ्लाई करने देंगे कि नहीं देंगे, प्लीज़ बस ये। और रह गई बात कि यूएसए में एंटर कैसे हुए हो, यूएसए की इमिग्रेशन सिर्फ वहीं पे हो जाती है कनाडा में, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा कि आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से उतर के या इधर आके इमिग्रेशन से गुजरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई सवाल नहीं किया गया लॉरी मुंडे से। उन्होंने पूछा कि क्या पियोगे, मैं कहा पेप्सी। क्या खाओगे, मैं कहा सैलड। कहता वेलकम टू यूएसए। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं पूछा। अब मैं बाहर जेएफ के वेट कर रहा हूँ। जिस दोस्त से मिलने लगा हूँ 25 मेरा, क्योंकि मेरा हर बंदा जिससे मैं मिल रहा हूँ ना ज़िंदगी में दोबारा तकरीबन 25 साल पुराने हैं सारे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, और मैं बड़ा सरप्राइज था कि ये बंदा जिंदा भी है। माशाल्लाह, खुश रहे जी सारे अपने लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कांटेक्ट हो गया है, कहता विद इन 10 मिनट्स आई विल बी देयर। तो मैं जेएफ के बाहर वेट कर रहा हूँ। ये जेएफ के यस थैंक यू वेरी मच, आई फाउंड हिम। वो सिक्योरिटी वाला पूछ रहा है तू बंदे नू मिल लिया है, तो नहीं तो फिर मैं तेरा इलाज करा। मैं कहा मिल लिया बंदा आ गया, इंशाल्लाह आ जाएगा 10 मिनट आ जाएगा जी बंदा। जिस बंदे नाल मैं तुहानू मिलावांगा वो यानी स्पेशली वो दोस्त जो उस वक्त दोस्त थे आपस में, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह वो उसको पहचान जाएंगे। तो अब मैं वेट कि वो आ जाए और फिर मैं उनके साथ थोड़ा सा बाहर न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमूं। तो इंशाल्लाह बस आने वाला है थोड़ी देर तक। मीन टाइम ये है जी, जेएफ के बाहर से इतना बड़ा एयरपोर्ट है, आपको मैं बताता हूँ। ठंडी हवा और लॉरी ने जैकेट लाती है, देखो जैकेट ना पानी ना भर गई सी, पसीनो पसीन हो गई सी, इन्ना पसीना आया मैनू। तो बहरहाल मैं भी थक गया था तुर के। अल्लाह के फजलो करम से। और प्लीज़ जेडी मैं गल आपको बताता हूँ उसको फॉलो किया करो। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। आप करोगे तो इंशाल्लाह किसी भी मुसीबत से बचे रहोगे, वरना हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप उससे भी फैजियाब हो सकते हो। इतने शोर बड़ा है, मैंने बड़ा ऊंचा बोलना पै रहा है। अगे चलने बस जी, बंदा आने वाला है। ये देखो काम हो रहा है। पीछे ना रश बहुत है, तो वेट करते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है। इतना रश है पीछे टर्मिनल के लिए।
ओ भाजी आखिर घंटे 2 बाद बंदा आ ही गया है। आगे आना। ओए इन्हू तो ला दिया, बोल दिया उसको मैंने। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। जानी कैसा तू? Good to और see you सुनो यार। मैं यार भी पता क्या, जब तेरी कॉल आई ना, ओ बेंस की अच्छा वो पुलिस वाले ने ट्रैफिक कन्वर्ट कर दी, कंस्ट्रक्शन की वजह से आगे ट्रक था। अच्छा आई वेंट टू द अपस्टेयर। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मैं तुझे आवाज देने लगा यार तू ऊपर आ जा, ऊपर खड़े तो नहीं दे देते, मैं क्या 2 घंटे आई हैव टू। दो ओए गुड टू सी यू उस्ताद। मी टू, मैं भी बहन हैरान हो गया हूँ कि बंदा जिंदा है क्या। अरे यार। लेकिन बड़ा खुशी हुई देख के। Good। तो मैं बल्कि आपको कॉल करने लगा था, अगर कहीं ट्रैफिक में जैम में मैं बैठ गए हो तो, क्योंकि एक- टाइम में अब बचा नहीं कुछ, मैं 1 बजे से निकला हुआ हूँ। इतना रश है। मैं न्यू जर्सी से आ रहा हूँ, मैं अच्छा उस वाले ऑफिस से, मैं वहां से आ रहा हूँ। इट्स सो मच ट्रैफिक, और Okay। ज्यादा इसने ख्वार किया मुझे ना। ओके और बता बस शुक्र में। मुझे ये अब जो देखेगा ना मुफ्ती भाई आपको YouTube पे, वो कहेगा भाजी वो यार बंदा कितना फाड़ लिया लॉरी मंडे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तकरीबन 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मुफ्ती भाई आ गए हैं, नजम भाई। और क्योंकि रश बड़ा है तो नजम भाई से ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बताया 30 years। 25 मैंने कहा था, 5 जने हो रहे हैं, कहा था 30 साल बाद मुलाकात हो रही है। एग्जैक्टली 30 years। 30 साल मैंने लमसम बताया था क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो 30 साल बाद इनसे मुलाकात हो रही है। वो भी ऐसे हुई कि इंस्टाग्राम पे इनका मैंने देखा, यानी प्रोफाइल, और इन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, मैंने फिर रिप्लाई किया। मैं हैरान ये था कि यार 30 साल, क्योंकि मैंने इनको ढूंढा बहुत है। मैंने इनके दोस्तों से पूछा कि यार नजम भाई का कोई अता पता कर दे पाजी, कोई पता पुता नहीं हैगा कि नहीं हैगा। लेकिन आफ्टर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह पाजी नजम भाई से मुलाकात होगी 30 साल बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तू बड़ा मुझे अच्छा ये लग रहा है। बता, भूख कितनी लगी है? मुझे तो इतनी भूख लगी हुई भूख है। शाजी पाड़ू प्रोग्राम है इस वक्त। यार कुछ ना पूछ। इस वक्त man, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। So bad traffic है। अच्छा दोस्तों, आप जरा बातचीत कर ले, इंशाल्लाह फर्दर थोड़ी क्लिप बनाता रहूंगा और आपको मौजे कराता रहूंगा। तो फॉर द टाइमिंग अभी बंद करते हैं। गुड टू सी एवरीबॉडी, बाय। दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं घर की तरफ। नजम भाई से मुलाकात आपकी हो गई है। नजम भाई ये कौन सा एरिया अमेरिका का? यार ये है क्वींस है, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी का क्वींस बोरोवर, और हम इस वक्त JFK से रिचमंड हिल से गुजरते हुए टुवर्ड्स वी आर गोइंग टू वुड हेवंस जा रहे हैं, जहाँ पे मेरा घर है। दोस्तों माशाल्लाह मैं कहता हूँ ग्रीनरी कमाल है, मौसम फिट है, सिर्फ रोटी की कमी है। घर जाके पाड़ू प्रोग्राम कर देना। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह के हुक्म से। यकीन करें मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किस तरह एंटरटेन किया जाऊंगा हर कंट्री में। अल्लाह की तरफ से वो कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं और लोग प्यार मोहब्बत करने वाले ना आके लोरी मुंडे को चुक के ले जाते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अभी यहाँ पे तकरीबन मेरे पास कुछ 4 घंटे हैं। वो 4 घंटे यहाँ स्पेंड करके इंशाल्लाह आपका भाई फ्रांस की तरफ फ्लाई करेगा। फ्रांस में तो फिर उधर भी 9 घंटे हैं मेरे पास। फ्रांस में पूरा दिन स्पेंड करने के बाद हफ्ते की सुबह 6 बजे इंशाल्लाह मैं सऊदी अरब लैंड करूँगा। यार तेरा फ्रांस का सुन के मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी तेरे साथ चल पड़ूं। मैं कहना एक पैंट दे के कच्छा पाओ ते चलने हैं। तो तुझे पता है बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने और तेरी भाभी ने हमने एक दफा प्लान किया हुआ है कि किसी दिन हमने ना वहाँ से घर से लॉक करना है, एक बैकपैक रखना है, हाँ, ठीक है, हाँ। एक जैकेट, ठीक है। अपनी दवाइयाँ, टूथपेस्ट, ब्रश, पासपोर्ट पकड़ना और बस पकड़ के हमने एयरपोर्ट आना है। वहां से हमने डिसाइड करना है कि दुनिया के किस हिस्से में जाना है। तो ये हमने नहीं इंशाल्लाह एंजॉय करो। कि वहां से टिकट बाय करेंगे हम। नहीं इंशाल्लाह जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो आप लोग भी एंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं आपको जहाँ पे भी जाता हूँ आपको पता है मैं ऑनलाइन आ जाता हूँ। तो इंशाल्लाह अगला सफ़र जो है उसमें भी आपको साथ लेके चलूँ। सिग्नल बंद है, असं खलोते आए हैं, जैसे ही सिग्नल खुलता है असं तुर पैना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए हम, और मैं कहता हूँ सबसे पहले मुँह शूँ धो के खाना खाना है। भुख लगी जे ते जहाज़ च उन्होंने सिर्फ एक बिस्किट दिता तो पानी की बोतल दे के क्या कि हुण आराम नाल खाओ तो सो जाओ। तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट थी, लेस देन मे बी 1 आवर। अच्छा ये पार्किंग यहाँ पर लगानी है,
पार्किंग का बड़ा इशू जैसा सऊदी अरब में इशू है ना यार, पाजी बहुत इशू है यार। बहुत मुश्किल है। जब मैं कहते बाद दफा मैंने पार्किंग लभदी नहीं तो मैं गड्डी मैंने च सोना पार्किंग लेने के लिए मैंने 2 गाड़ियां रखी हुई थी, एक ऑक्यूपाई करके 2 पार्किंग स्पॉट, तो रात को जब मैं लेट आता था तो फिर हटा के फिर मैं पार्किंग उसको चेंज करता होता था। अच्छा ਇੰਨਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈਗਾ ਜੀ बहुत ज्यादा, यानी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा जी दोस्तों अब चलते हैं भाई के घर आ गए। आए अल्लाह जी, इनके पास अपार्टमेंट है। आए हाय हाय मजे मजे लो। अच्छा वो ਤੁਹਾਡੀ है यार, वो ये थल्ले ही आ कम यानी मजेदार माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आ गए, आजो आजो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लो भी, देख लो शरीको, देख लो। ठीक है अच्छा माशाल्लाह। जुती तो तानी है ना? नहीं कोई नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आप। ओ माशाल्लाह क्या सेट किया भाभी ने घर। घर चेक करें दोस्तों, घर चेक करें। छोटे छोटे माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये अपार्टमेंट। स्टूडियो हाँ बेहतरीन है। हमारा एक्चुअली वी हैव अ डिजाइन स्टूडियो। ओके ओके, ही इज अ डिजाइनर। मुझे इन्होंने बताया कि आप माशाल्लाह फैशन ये डिजाइनर देखो, ये हो। देखो। माशाल्लाह। ये देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो दोस्तों शीशे से देखो लोड़ी मुंडे नू ते मैं दर रोटी शोटी खा ला ते फिर बाद में वीडियो बनानी है। भाई ने माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा एहतमाम किया हुआ है। ये पपीता है, ये केले हैं, वो ऑरेंज है, ये अनानास है, ये अंगूर हैं, ये चिकन है। क्योंकि नजम भाई ने ना मेरे से पूछा था कि डेवर तूने खाना क्या है, तो मैंने कहा यार नजम भाई मैं चिकन खाऊंगा। और ये 7 भल्ले हैं, ये सलाद है, ये रोटी है, और ये नजम भाई हैं 30 साल बाद मिले हैं। तो जो भी नजम भाई को जानता होगा वो बिल्कुल परेशान हैरान हो जाएगा कि ये डैमर पहुंच कितने गया है। दोस्तों मुझे ना ये नजम भाई बेसिकली ये 3 दोस्त थे, नजम भाई, अली भाई और मसूद भाई। तो ये लोग मुझे ना डैमर कहते होते थे। डैमर किधर गया, डैमर किधर गया। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी, यानी कहते हैं ना अनबिलीवेबल। मुंह तो होता है, मैं भी साफ हो गया वैसे यार। बहुत शुक्रिया हाँ बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो वो भाभी माशाल्लाह बना रही हैं रोटियां घर की। तो मैं भाभी की पूछ लिया कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बना लो। माशाल्लाह जी ओए होए, किचन भी सोना है थे नंगे पैते थे। मैं कहना कमाल हो गया। चावल हैं वो देखें भाभी, क्योंकि देखो दोस्तों ये ना अमेरिका हो गया, ये हो गया, इन जगहों पे ना तवे तुवे ज़रा मुश्किल लबते होते हैं। तो ये देखे फ्राई पैन में रोटी बन रही है। आय हाय हाय मेरे हस्बैंड मेरे पीछे से मेरे तवे फेंक दिए। नहीं अच्छा दिए। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी आपका भाभी, आप इतनी एफर्ट कर रही हैं। देखो पाजी बंदियां नूं काम करने पैंदे ने बाहर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारे भांडे भी धोने पैंदे ने। हाँ नहीं सब ये सब मिलजुल के ही होता है सारा काम। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आप मज़ा आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल अनएडिटेड और नेचुरल है। तो वैसे मैं भी देखा कि मैं भी सोना ही लगा। ओके मैं रोटी छोटी खा रहा। ठीक को देखो जी जी हुक्म कर। बेसिकली नजम भाई ने ना फैशन डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया हुआ है। और क्या किया हुआ है? बस बहुत कुछ किया हुआ है। यानी छड़ो इस गल में अगे चलें। अच्छा इन्होंने ना यहाँ पे अपना सेटअप रखा हुआ है, कटिंग शटिंग टेबल है, और यानी माशाल्लाह ये इनका बेडरूम है माशाल्लाह। ठीक है, ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। ये साइड पे ये वॉशरूम था, ये स्टोर हो गया, कबर्ड होगा, ये टीवी लाउंज है, सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज। कपल के लिए ना मैं कहता हूँ आइडियल है, ये ऑफिस है, बेहतरीन है। ये ऑफिस है, ये सारा ऑफिस है। ये हमारी तस्वीरें हैं सारी डिग्रियों की, डिग्रियां की। ये माशाल्लाह डिग्रियों की तस्वीरें हैं। और ये देखो ये हमारी वो यूनिवर्सिटीज हैं सारी जहाँ जहाँ हमने पूरी दुनिया में पढ़ा है। ओहो ये ये सारी कलेक्शंस वो है। मैंने मास्टर्स का एक सेमेस्टर किया था। अच्छा वेरी नाइस सारी माशाल्लाह। हमारी किताबें। अच्छा भाभी भी जो दोस्तों भाभी भी ना फैशन डिज़ाइन में मास्टर्स किया हुआ इन्होंने। यानी तुसी ईजी ना लो सानू, आहो तुसी समझते हो कि यानी मैं किसी आम अच्छा दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ, एक दूसरे दोस्त हैं नजम भाई, उनका नाम भी नजम भाई है। तो उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, उनसे मिलने के बाद फिर मैं सीधा मुंह तरफ करेंगे JFK की तरफ और फ्राइज के लिए फ्राई कर देंगे। बहुत मज़ा आया नजम भाई के साथ, और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ऑफिस से छुट्टी लेके आई हैं और उन्होंने मुझे घर में खाना खिलाया, घर का स्पेशली। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਜਮ ਭਾਈ पोजीशन में आ गए मुझे छोड़ने की, तो मैं हुण शूज़ पा ला तो फिर असा आपा निकलने। अच्छा दोस्तों इधर भी पार्किंग का बड़ा मसला है, जिस तरह रियाद में मसला है ना, उत्थे भी लड़ाइयां शड़ाइयां होंदी है। इत्थे तो लड़ाइयां तो खैर नहीं होंदियां, लेकिन पार्किंग का बहुत ज़्यादा है। अच्छा
वैसे नजम भाई इस पर कोने मोने तरकोने से लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी आकड़ी ये है इस पे। अब मैं जा रहा हूँ नजम भाई की तरफ। नजम भाई आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ आर्किटेक्चर में। अब हम ब्रुकलिन एरिया, एक इनका है ब्रुकलिन। हाँ, ब्रुकलिन यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के 5 बोरोज हैं। ठीक है, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स और स्टेटन आइलैंड। ठीक हो गया। अब हम ब्रुकलिन जा रहे हैं। हम लोग अभी इस वक्त, मैं रहता हूँ क्वींस बोरो में, ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से तकरीबन आधे घंटे। ओए हुए चेक करो लॉरी मुंडा, माशाल्लाह कितना सोना। सारे माशाल्लाह बोल दो, जो टीवी देख रहे हैं इस वेले। इस वक्त 33 मिनट का रास्ता है इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ मुझे तो ये ना गोरों का वेदर मार गया इनके मुल्कों का। मैं कहता हूँ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है, हल्की हल्की ठंड है। इन लोगों को नहीं लगती लेकिन मुझे बहुत लगती ठंड। और ट्रैफिक बहुत है दोस्तों। अमेरिका में बहुत ट्रैफिक है, कनाडा में हाईवे पे बहुत ट्रैफिक है। हाईवेज उसकी फुल जाती, पैक जाती, जैसे कि आपने वीडियोस में भी देखा होगा। और इंशाल्लाह 33 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। फिर वहां जाके मेरे पास 1 घंटा रह जाएगा। उसके बाद मैं फिर एयरपोर्ट की तरफ चला जाऊंगा। नजम भाई मुझे उतार के आ जाएंगे, क्योंकि एज यू नो ये देखो पार्किंग देख रहे हो, पार्किंग ये पहले आए पहले पाए की बुनियाद पे ये फ्लैट सेल भी होते हैं, इसलिए कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। और मैं इसलिए अभी भाग रहा हूँ, आपको छोड़ना है। और मैंने वापस पार्किंग के चक्कर में, घर के लिए नहीं आना, मैंने पार्किंग के लिए आना। हाँ, इन्होंने मुझे कहा तो मैं समझ गया कि ये इनको मेरे वाला ही कोई मर्द है, क्योंकि मुझे भी ना पार्किंग से बड़ी जान जाती है। और मैं बाज़ दफ़ा तो कहीं जाता ही नहीं हूँ कि पार्किंग नहीं मिलती ठीक है। तो अल्लाह ताला खैर करे, वक्तन फ़वक्तन आपको साथ लेके चलते रहेंगे। अभी गाड़ी पे हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। दोस्तों मैंने कहा नजम भाई यार एक बात तो बताओ, एक सवाल करता हूँ, मुझे कैमरा ऑन कर लेने दो ताकि रिकॉर्डिंग च आ जाए, ठीक है। धुप बड़ी प्यारी है, मैं कहना नज़र भी नहीं आ रहे, अन्ने हो गए ऐसे। अच्छा नजम भाई एक बात बताओ, मेरे पास अमेरिका का वीज़ा है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे आके कुछ कर सकता हूँ कि, यानी लेट्स सपोज जिस तरह हमने सुना हुआ है पाकिस्तान में जो एजेंट वीज़े बेचते हैं ना वो कहते ये हैं, वीज़े बेचते थे मुराद ये है कि वो चूरन जो बेचते हैं वो कहते हैं कि तुसी अमेरिका चले जाओ, बिजनेस वीज़ा अप्लाई करो उत्थे जाके, ताड़ा जिहड़ा टूरिस्ट वीज़ा है ना वो बिजनेस से कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2 कहते ने जाके ब्याह कर लो, ठीक है। तो नंबर 3 होंदा है असाइलम पा दियो। तो ये आपका तजर्बा क्या कहता है कि क्या अमेरिका में ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ऐसा हो सकता है? आपके पास इन्वेस्टमेंट हो $1 मिलियन की, ठीक है, आपको फिर इन्वेस्टमेंट वीज़ा मिलता है E2, तो आप उसके ऊपर यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। या आपकी यहाँ पर शादी हो तब आपका स्टेटस कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। असाइलम के ऊपर आपको कभी भी ग्रीन कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वर्क परमिट मिलता है जिस पे काम आप थोड़ा अर्सा करते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट आपका केस सुनती है, कोर्ट केस सुनने के बाद आपको भगा देती है। तो ये ऑल स्टूपिडिटी, ये बिल्कुल काम नहीं हो सकता। या आपके पास स्किल्ड डिग्री हो, जैसे कुछ साइबर सिक्योरिटी की या केमिस्ट्री की, जेनेटिक्स की, फिज़िक्स की, बायोलॉजी की और डाटा साइंस की आपके पास डिग्री हो, देन यू कैन गेट द H1 वीज़ा, तब आपको मिलेगा। अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है। ये सारे खामख्याली है कि यहाँ पे कुछ होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल, अच्छा, नॉट एट ऑल। मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरे साथ दुनिया के तकरीबन कोई 37 कंट्रीज के लोगों ने मेरे साथ मास्टर्स, मैंने 2 मास्टर्स किए हैं, तो मेरे साथ फैशन डिज़ाइन भी मैंने पढ़ी। और आपने मास्टर्स किस में किया रजे भाई? मेरा जो पहला मास्टर था वो फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में था। दूसरा मास्टर्स मेरा जो था वैसे वेरी स्पेशलाइज्ड मास्टर इन फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट। अच्छा। और जो पहले जो था मेरा बैचलर जो था वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फैशन मार्केटिंग में था, एंड फैशन डिज़ाइन डिग्री। आई हैव बोथ मेजर्स। अच्छा। तो इतना कुछ भी करने के बाद भी मुझको इतने स्ट्रगल करके जॉब मिली, और कंसल्टिंग की वाला जो फिर मैंने काम ये सारा ये शुरू किया। तो अगर कोई ये कहे कि जी आप वहाँ पर MA अरबी करके आ जाएं या MA इकोनॉमिक्स करके आ जाएं या कुछ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आ जाएं, नो, नथिंग, इट्स ऑल स्टूपिडिटी। यहाँ पे ऐसा रिस्क भी कभी ना ले। अच्छा, ठीक हो गया। ये मैंने बेसिकली सवाल इसलिए पूछा है कि मेरे साथ मेरे जो फॉलोअर्स हैं ना टिकटॉक पे,
वो मुझसे पूछते यही कि उस्मान भाई तुसी ਇਹ ਤੇ पता करो जे विजिट वीज़ा लग जी ਅਸੀਂ जाके किस तरह पक्के हो सकने हैं। ठीक है आप पक्के हो सकते हैं। अच्छा शादी वाला क्या सीन है ना? शादी करके पक्का हो सकते हैं आप, या आप इन्वेस्टमेंट करके पक्का हो सकते हैं। अच्छा यानी शादी वाली गल सच्ची है, हाँ। बाकी गल्लां झूठियां ने हाँ। ते फायदा फूदा कोई नहीं जाएगा एवं खज्जल खुआरी दा। बाकी और कुछ नाले जब से ये हमारे अंकल आए हैं, ये क्या कहते हैं नाम मैं अंकल आने से ना ये हुआ है कि बेसिकली ही इज ए बिजनेसमैन, उसको पैसा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वो कहता है पैसा लाओ अपने मुल्क से मेरे मुल्क में, मैं आपको यहाँ पे काम करने की परमिशन दे देता हूँ। दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके 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 ठीक हो वेरी गया सिंपल। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनाडा में क्या हालात हैं, कैसे पक्का हो जा सकता है, उसका भी मैंने ख्याल आई थिंक मैंने वो वीडियो में तज़किरा कर दिया है। और बाकी रह गया था अमेरिका का भी कर दिया है। और दोस्तों एक बात याद रखना, नजम भाई ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है। हर बंदे का ना अपना अपना एक्सपीरियंस है। आप अब ये कह दो कि नहीं यार अभी हो सकता है, बट ठीक है हो सकता है तो फिर आप वो कर लेना। लेकिन जो रियलिटी है ना, रियलिटी ये है कि भाजी ਤੁਹਾਡੇ सामने लॉरी मुंडा दूसरी दफ़ा अमेरिका आया जी, ठीक है ते बहुत मुश्किल है, कोई नहीं ਤੁਹਾਡੀ बांह फड़ता कि तू ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ यहाँ पे ਆ। टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं हैगा। टाइम ही नहीं होता। ते एक फ्लैट एक रूम छोटा या सिटिंग रूम, एक बाथरूम ते किचन, इसका जो किराया है ना इधर कम से कम भी $1800 पर मंथ है। मैं 22 दे रहा हूँ। आप देख लो। आप $2200 दे रहे हो पर मंथ, हम्म। ठीक है। अब बात करने की ये है कि अब ये फैमिली वाले के लिए, ठीक है। अगर आप कल्ले हो, कल्ले में कौन सा कितना को गुजारा हो जाता है? $900 का रूम है। अकेले बेसमेंट जो उनसे $700 में मिलता है। मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर हम शेयरिंग में लें यानी एक कमरे में 2 बेड नहीं वैसे पॉसिबल है ये कि नहीं है? पॉसिबल बहुत रेयर है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे आपने 12 घंटे की अगर और जॉब आप करके जब आते हैं ना, हाँ हाँ तो आप मरने वाले हुए होते हैं। तो यू नीड योर ओन प्राइवेसी और सुकून, ठीक है ठीक है। ठीक तो है। इसलिए आपको अलहदा कमरा ही चाहिए होता है। वो सऊदीया या दुबई वाला सिस्टम नहीं है कि एक कमरे में 5 लोग सो रहे हैं। नो। ओके 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 ठीक हो गया इंशाल्लाह। फर्दर जो भी पॉइंट्स दिमाग में आएंगे, यहाँ अभी मैंने फ्रांस भी जाना है, वहाँ पे अगर कोई दोस्त मिल गया तो अल्लाह खैर करे। बताओ मसला क्या है सबसे बड़ा, मैं अगर जब किसी को कहता हूँ ना यार मैंने वीडियो बनानी है, तो कोई ना सामने आना नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं आना चाहता कि एक तो जब मैं उससे सवाल करूँगा, वो जो जॉब कर रहा होगा तो वो कहेगा यार पाकिस्तान पता लग जाना थे कुत्ते आंदा है, समझ गए। तो उत्थे तो मैं दसिया तो मैं डॉक्टर हाँ नहीं तो ये बड़ा मसला। अभी मैं जब कनाडा वो पियर्सन एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था ना, तो मैं बल्कि अपने गेट की तरफ जब जा रहा था तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग कहाँ बैठे हुए थे, वो जो बूट पॉलिश नहीं करते नजम भाई? जी जी हाँ जी, बूट पॉलिश करते थे। उसमें $13 का बूट पॉलिश की फीस थी उनकी। तो वो जो बुजुर्ग थे ना, वो थे उधर इंडिया के। तो मैंने कहा अंकल जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं वीडियो बना लूँ। तो अंकल ने वही बात की कि अंकल कहेंगे यार, अंकल ने कहा कि यार फिर उधर लोग देखेंगे कि हमारा डैडी क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर मैं उनकी वीडियो नहीं बनाई। तो आप यकीन करो लाइफ अच्छी भी बढ़ी है और स्ट्रगल भी बढ़ी है, ठीक है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और अब तो पक्के होने के लिए जो सबसे इजी वे है ना, वो वाकई शादी वाला है। और जैसे कि ब्रॉड में आपके सामने एक शादी वाला बच्चा भी आता है हमारे पास, जैसे शादी की और फ़ौरन उसको पेपर मिल गए। बाकी वेस्टिंग ऑफ टाइम है और वेस्टिंग ऑफ योर मनी। एक बात याद रखना, वकील कभी नहीं कहेगा कि तानू ऐ नहीं हो सकता, असी पॉसिबिलिटीज़ है ने, असी कोशिश करने हैं। तो मसला है कि ओदी दिहाड़ी लग जाएगी तो ताड़ी मंजी ठुक जाएगी। अब मैं तुझे यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैंने अपने जितने भी इमिग्रेशन के पेपर्स थे ना, मैं किसी वकील के पास जाता था, पाकिस्तानी वकील $6,000 $5,000 $7,000 10, और डराते थे। मैंने फिर लानत भेजी, मैंने खुद लॉ पढ़ा सारा। तेरी खैर मैंने लॉ की किताबें ली, ऑनलाइन सारा कुछ करके मैंने अपना सारे केसेस खुद किए, बच्चों की सिटीजनशिप के, मेरे अपनी सिटीजनशिप के, वाइफ के, ईच एंड एवरीथिंग आई डिड इट बाय माई सेल्फ। अच्छा हाँ जी, मैंने आराम से को $15-20 हज़ार इस तरह कमा नहीं लिए, मैंने बचा लिए। तो यानी कहने का मतलब इनका ये है कि वकील पाजी डराते हैं। पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, और पैसे देते हुए भी आपको दुख तो होगा उस वक्त जब आपका काम ही ना हो। क्योंकि वकील ने तो कहना हम कोशिश करते हैं, तो आपको ये होता कि चलो यार वकील उम्मीद पा रहे हैं सानू,
लेकिन झूठ ਜਦੋਂ बोलते हैं। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 80% ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रुकलिन पहुंच गए हैं और देखना आगे नजम भाई खड़े हुए हैं कि नहीं या उनको लबना पड़ना है, नहीं खड़े ही होंगे। तो ये ब्रुकलिन का एरिया है। तो नजम भाई इस एरिया के बारे में आपको आइडिया ये यानी मुसलमान जहाँ ज़्यादा है कि क्या है? नहीं, ये बहुत मिक्स है, मिक्स है। मिक्स है, बहुत मिक्स है। अच्छा। एक कम्युनिटी भी नहीं है, काले भी हैं, वाइट्स भी हैं, अरबी भी हैं। स्पेनिश भी हैं, अरेबिक भी हैं, चाइनीज भी हैं, ओके ओके ब्लैक्स भी हैं, जमैकन भी हैं, अच्छा। इटालियंस। इस एरिया में ठीक क्योंकि हो ये सारा ना यंगस्टर्स का एरिया, यहाँ पे यंगस्टर रहते हैं और जो कि पूरी अमेरिका की डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं यहाँ जॉब करने के लिए। ठीक हो गया। तो वो सब लोग यहाँ पे इस तरह यहाँ पे रहते हैं। ये देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मुझे कैसे पता लग रहा है। ये यहाँ पे नजम भाई खड़े हुए हैं और हम यहाँ पे एक सिग्नल बस क्रॉस करेंगे तो इंशाल्लाह आगे वो हमें मिल जाएंगे। फिर मुझे नजम भाई उतार के ड्रॉप करके चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे भी अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल नजम भाई बंडल ऑफ थैंक्स हो गया, बहुत शुक्रिया हो गया। गठरी ऑफ थैंक्स नहीं पंड पूरी चुका देना तानू। कोई गल नहीं। तो आपने आज का वक्त निकाला मेरे लिए, ऑफिस से छुट्टी लेके आए, मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, घर लेके गए, खाना खिलाया और जो भी किया ना उसके लिए मैंने इस 2 घंटे के अंदर पिछले 30 साल को रिवाइंड कर लिया तो आपकी मोहब्बतें हैं है ना। तो 30 साल को हमने रिवाइंड कर लिया जब हमारे जमाने में वो पेंटियम 1 कंप्यूटर ओए पेंटियम होए 2 होते थे होए, ना। आपको याद है वो अली भाई की अली भाई का काम मैंने किया हुआ है। डेवो वाला जो हमने हाँ तो डेवो बनाया वाला था वो सारा। वो प्रेजेंटेशन मेरे हाँ। सिस्टम पे बनी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अली भाई का और सब दोस्तों का जो मुझे वेस्ट वो कहते भी हैं कि मेरे हमारी तरफ आएँ सर, हमारी तरफ आएँ, हमें कॉल करें, हम आ जाएंगे। तो अल्लाह खैर करे। यहाँ पे नजम भाई कहीं खड़े होंगे आ गए ना सर जी? यही गाड़ी की पार्किंग है कि नहीं है? ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ? ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा है पीछे लंघ गए। अगर मैं इसको ना ओए चलो कोई बात नहीं कोई बच बात नहीं, हाँ वो खैर। इसके लग सकती है इधर इधर हाइड्रेंट है, हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। मेरे ख्याल से पार्किंग हमने लगा दी है, तो पार्किंग बस मिल गई है। हाँ पार्किंग है नहीं, लेकिन बस मैंने कहा नजम भाई आप भी ज़रा हेलो हाय कर लो नजम भाई से। 2 नजम मिलेंगे तो आज हो जाए धमाका तो इंशाल्लाह अच्छा होता है ज़रा हेलो हाय। तो टाइम बड़ा कम है, 1 घंटा। कौन सा? नहीं वो था, अल्लाह आपका भला करे, इधर ही है कहीं शॉप ना। नजम भाई वो तो नहीं है, कहाँ? कहाँ? यही था? बीके जानी, अच्छा यही है, वो देखो लिखा हुआ बीके जानी। बीके जानी है क्या? खुलता कहाँ से? टाइट बड़ा है। हाय हाउ आर यू? वी आर लुकिंग समवन। आप वो देखोगे, वो देखोगे व्हाट्सएप वाला नाम बीके जानी। हाँ जी मेरा ओके दिस इज़ बीके जानी। यस ओके मैं उनको कॉल करता हूँ। आपने पहचाना मुझे? मैंने पहचान लिया। आय हाय हाय हाय, अल्लाह की शान देखें दोस्तों, अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की वाकई शान देखें। ये आपका नाम क्या था? पहचान आपने लिए, नाम आपको याद ना नहीं, नाम मेरे दिमाग में घूम रहा है। और अच्छा 2 ऑप्शन दे दो, 3 नहीं 2 करते जाए। यार मुझे अच्छा हर वक्त याद रहता है इनका नाम। ये तो मैंने देखा है, मैंने कहा उस्ताद ये सिर भी पहचाना हुआ लग रहा है और आंखें भी लग रही हैं क्योंकि आंखें बिल्ली हैं इनकी ना। तो अल्लाह खैर कर। नजम भाई का वेट कर रहे हो? कौन सा है नजम भाई? नजम सुबहानी, वो तो मीठा, वो तो वो भी इधर आ रहे हैं ना, वो पता नहीं किधर हैं। तो अच्छा चलो नजम भाई तो मिले नहीं है, सप्ते हाँ पहुंच रहे सिप्ते भाई, वाह जी वाह, जफी हो जाता है, जफी हो जाता सच भाई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह क्या हाल है आपका? आप इधर होते हो? हाँ अच्छा वेरी नाइस।
बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे इजाजत दे। अच्छा नजम भाई जा रहे हैं। लो भी नजम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं दोस्तों अल्लाह दी शान है, वाकई अल्लाह दी शान है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस शॉप जिस रेस्टोरेंट में मैं खड़ा हुआ हूँ ना, इधर मैं नजम भाई को मिलने आया था। क्या नाम है? बीके बीके जानी, डीके और बीके। हाँ, मैं जिस रेस्टोरेंट में खड़ा हूँ ना, इसका नाम है बीके जानी। नजम भाई ने मुझे कहा कि तुम बीके जानी पहुंचो। मैंने कहा ज़ाहिर है उन्होंने किसी एक फेमस पॉइंट का नाम बता दिया जिस पे पहुंचना आसान है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब देख रहा हूँ कि नजम भाई नज़र नहीं आ रहे मुझे, ना नजम भाई नज़र नहीं आ रहे। तो मैं बाहर निकलने लगा हूँ ना, तो मैंने देखा कि एक साहब बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। ओए होए होए होए, दुनिया कितनी छोटी है उस्ताद, लॉरी मुंडे का दिमाग चेक करें। मैंने ना 5 सेकंड के लिए उस बंदे को गौर से देखा है। ओ मैं कहा तेरी भैंस की आंख, ओ यार ये तो वो बंदा है। ओए होए होए, मैंने कहा यार आपको मैंने पहचान लिया, नाम नहीं मेरे दिमाग में आ रहा। आप मुझे ना 2 ऑप्शन दे दो, करोड़पति खेलते हैं। उन्होंने कहा 2 तो नहीं देनी, लेकिन तुम गैस करो। अच्छा गैस कर लेते हैं। तो मैंने गैस करना शुरू किया है, तो मैं थोड़े से नाम के पास पहुंचा हूं ना, तो उन्होंने कहा हाँ सिप्ते भाई। ये बेसिकली मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड है। इन्होंने NCA से बैचलर्स किया हुआ है। ये उमर भाई के दोस्त हैं। ओए होए होए, देखो मिलने में किसको आया। मुझे नहीं पता था कि नजम भाई ने मुझे इनके ये जो डीके रेस्टोरेंट है ये इनका है, मुझे नहीं पता। और इन्होंने बुलाया होगा, चल यार यहाँ पे चौधरी को खाना शाना खिलाएंगे तो एयरपोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। जब मैं उनसे मिला हूँ ना, यकीन करे अव्वल तो वो बताऊँ क्या सोचते थे, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना मैं यूरोप जाना, किसी को एड्रेस पूछा, अगला कहना मंगने वाला आ गया। अल्लाह की कसम उन्होंने कहा है, मैं सोचा कोई मौलवी आ गया मस्जिद का चंदा मंगने वास्ते। मैं कहा नहीं सरकार, हूँ हर मौलवी तो लौड़ी बड़ा तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह की शान देखें, यहाँ पे सिफ्ते भाई मिल गए 20 साल बाद। उधर अल्लाह आपका भला करे, मुझे नजम भाई मिल गए 25 साल बाद। और इसी तरह नो नो सोके इसी तरह 1-2 और वाक़े हो गए। वो मुझे ना बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये जो सफ़र है ना, अल्लाह ताला ने मुलाकातों वाला बना दिया, मिलने मनाने वाला बना, दिल जोड़ने वाला बना दिया। और मुझे अभी फिर वो 2 भाई याद आ गए, 3, एक साद आ गया, एक खालिद साहब आ गए, और एक नमकीन साहब आ गए, ठीक है, और एक ये नजम मुफ्ती भाई हैं। वल्लाह दिल से दुआएं निकलती हैं। शाहिद भाई हो गए, नोनी। शाहिद भाई तो नाराज़ हो गए हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप एयरपोर्ट से बाहर आ गए, हमने प्लान किया हुआ था आपकी तरफ आने का। ये बात यानी लोग नाराज़ हो गए। और अल्लाह जानता है किसी से कोई लेना देना नहीं मेरा, सब मोहब्बतें दिलों की। और ये दिलों की मोहब्बतें उस वक्त बनती हैं जब आप अच्छा सोचना शुरू करें, अच्छा सोचा करें। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं कहा यार उस्ताद जी ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और ये है जी डीके रेस्टोरेंट, ये ब्रुकलिन एरिया में ये रेस्टोरेंट है। आप इधर आएँ, एंजॉय करें इनका फूड, बड़ा अच्छा एरिया है, सीटिंग एरिया है। ये सिप्ते भाई बैठे हुए हैं जिनको मैंने पहचाना है 20 साल बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सिप्ते भाई NCA से ये बैचलर्स किया हुआ इन्होंने, माशाल्लाह। ये बीके रेस्टोरेंट के ओनर हैं, चला रहे हैं। और आप देख लो इनको, पहले तो इनको ये अच्छा इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने पहचान लिया था। और मैंने जो स्टोरी बताई ना कि इन्होंने कहा पाजी मंगना ला कोई मौलवी आ गया। तो मैं कहा नहीं यार सिफ्ते भाई मैं मंगन नहीं आया, यकीन करो मैं तो बर्गर खान आया था, तुझे मैंने मंगना वाला बनाता है। इनकी मोहब्बत है जी सिफ्ते भाई की, इन्होंने यानी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान तेरी कुदरत। तो दोस्तों जो लोग अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, जब भी आपका लोगों का चक्कर लगे ब्रुकलिन एरिया में बीके रेस्टोरेंट्स में आपने आना है और इनका बर्गर ट्राई करके कमेंट्स ज़रूर करने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी नजम भाई का वेट कर रहा हूँ और वो आएँ ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। तो जो कल फिर आ जाएगा हमारा फ्रांस का ट्रिप, तो वहाँ के भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी एयरपोर्ट तक जाने के लिए तो वीडियो चलेगी, फिर इंशाल्लाह कल एडिट करूँगा।